अल्लाह अगर मुझे पता होता कि ये ढेला सोना बन जाएगा तो मैं छोटा वाला क्यों ले जाता। मैं तो खेत का सबसे मोटा वाला ढेला लेके जाता। मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसे करार आ गया इस बात पे कि कुछ ना होने कुछ तो बेहतर है। घर में जैसे ही दाखिल हुआ, दरवाजा खोला, ऐसे है जैसे कोई मुल्क फतह करके आया हो, पूरा सीना तान के। अब देना इजाजत है। जैसे ही गारे हीरा में मुस्तफा आए, अल्लाह ने कुरान भेजा, और जैसे ही कुरान आया, रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी, पहली ही सूरत में ऐलान कर दिया, पहली सूरत में। सुनो सुनो अनाउंसमेंट रब का क्या हुआ। अल्लाह फरमाता है अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरें गवाह हैं। पूछो मुफ्ती नईमुद्दीन तुम्हारे गांव का हीरा यहाँ है, पूछो। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर है अल्लमल इंसाना मालम यालम, जिसका मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। कुरान उतरा, और जैसे ही कुरान उतरा इल्म फैला। अल्लाह ने फरमाया आज फैलाया हमने इल्म। जरा जोर से बोलो। कुरान उतरने से पहले इल्म फैला हुआ नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था। कुरान आया, इल्म फैलाया, इल्म फैलाया तो तरक्की हुई। तो मुझे बताओ इस तरक्की के पीछे अमेरिका यूरोप है या हम हैं? हमारा कुरान है। कुरान से पहले 12-12 फीट के कुछ ना कर सके, और कुरान के बाद 5 फीट का, 5.4, 5.4 का, 5.5 का, कितने का? क्या क्या काम कर रहा? क्या क्या काम कर रहा? जेम्स वाट निकम्मा स्कूल नहीं जा रहा, कोयला देख के रेल का इंजन बना गया। जेम्स वाट निकम्मा रेल का इंजन बना गया। तवज्जो है। मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर गया। लोग कहते हैं हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, और हमने हवा को पकड़ पकड़ के टायर में बंद कर दिया और पूरी दुनिया को टायर पे चला दिया। समंदर में रोड बना दी, चांद पे प्लाटिंग कर दी, सैटेलाइट पे चलेगा, प्लेन बना दिया, प्लेन उड़ा दिया, ट्रेन चला दी, हवाई जहाज चला दिया, कार चला दी। अहमदाबाद से ऐसी ट्रेन निकल गई, अहमदाबाद से चली 2 घंटे में बंबई। ये 5.5 का कारनामा। क्यों? बिजली बना दी, माइक बना दिया, दुनिया मुट्ठी में कर ली। लखनपुर मिलक के चौराहे पर खड़े होकर अमेरिका के यार से बात कर ली। तवज्जो है। ये हमारा कारनामा, इस दुनिया का कारनामा। क्यों? इल्म की वजह से। और इल्म फैला कुरान की वजह से, इसलिए ये सारा विकास कुरान की वजह से। जिस कुरान को आप इतने दूर रहते हैं, इस कुरान की वजह से कितना बड़ा फायदा हुआ है दुनिया को। जिस कुरान को लोग जलाते हैं, इस कुरान से कितना बड़ा फायदा हुआ। जिस कुरान को आग लगाते हैं, इस कुरान से कितना। यह साबित करें दुनिया वाले, कुरान से पहले इल्म क्यों नहीं था। बेशक बेशक। आप परेशानी हो रही है, शिफा है, तरक्की है। और बल्कि इस कुरान में तो इतना दम है, इस कुरान को आप दूर रखते हैं, कुरान को टेबल पे अमर उजाला मिलेगा, कुरान नहीं मिलेगा। 69 साहब है ना, सूरमा साहब 39 मार खान साहब, कुरान नहीं मिलेगा, अमर उजाला मिलेगा। 69 साहब है ना। अबे कौन को 69 है? सूरमा तब होता जब तेरी बैठक में सामने ताक होती, ताक में कुरान होता, और आने वाले के दिल पे ये नक्श होता कि नबी के गुलाम के घर में जा रहा हूं। तवज्जो है। कुरान से इतनी दूरी और ऐसी नफरत। और सुनो जी, कुरान ऐसा दमदार है कि शिफा तो शिफा। हमने ऐसा भी पढ़ा है कि कुछ बुजुर्गों ने कुरान पढ़ के अगर ढेले पे दम कर दिया तो सोना बना दिया। नुस्खे कीमिया, पूरी केमिस्ट्री,
ये जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का सुना होगा आपने। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक गरीब आदमी आया, आके कहने लगा आका मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, जवान बेटी है, शादी की तैयारी है, पास में कुछ नहीं, आप दुआ कर दिए, तरस आ गया, रहम आ गया, इरशाद फरमाया ढेला उठा के ला। उसे पता नहीं था ढेला किस लिए मंगवा रहे हैं, खेत में गया मामूली सा ढेला उठा के ले आया, मोटे भी थे छोटे भी थे, वो मामूली सा ढेला उठा के ले आया, ला के बाबा को दे दिया। बाबा ने उसी के सामने पढ़ना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। दो बार फूंक मार दी, तीसरी बार जैसी फूंक मारी तो ढेला सोना बन गया। जब ढेला सोना बन गया तो इरशाद फरमाया जाइए सोना ले जा, अपनी बेटी की शादी इसी से कर दे। जनाब वाला वो लेके तो चला गया रास्ते पर, मगर उसे बड़ा अफसोस हुआ, रास्ते में सोचता ही रह गया, या अल्लाह अगर मुझे पता होता कि ये ढेला सोना बन जाएगा तो मैं छोटा वाला क्यों ले जाता, मैं तो खेत का सबसे मोटा वाला ढेला लेके जाता। मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसे करार आ गया इस बात पे कि कुछ ना होने कुछ तो बेहतर है। घर में जैसे ही दाखिल हुआ, दरवाजा खोला, ऐसे है जैसे कोई मुल्क फतह करके आया हो, पूरा सीना तान के दरवाजा खोला और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपनी बीवी को देखा। बीवी बोली आज अजब स्टाइल से आ रहे हैं घर में, कोई बात है, कोई किला ढाया? फातिहाना मुस्कुराहट से बोला सारी जिंदगी में निकम्मा बताया तुमने, निकम्मा है निकम्मा है निकम्मा है, मगर देख आज सोना लाया हूं और सोना बनाने का फार्मूला भी लाया। ले सोना भी लाया, सोना बनाने का फार्मूला भी लाया। अब बीवी ऐसी बीवियां भी तो कई कैटेगरी की हैं, कुछ शौहरों के दुख में दुखी और शौहर के खुश में खुशी, ऐसी पाक बात बीवियां भी हैं। शौहर अगर शौहर को देख लेती है, भांप लेती हैं, अगर शौहर अच्छी हालत में है तो खुद भी अच्छी हालत में, शौहर जरा गमगीन है तो खुद भी गमगीन है। ऐसी भी औरतें हैं और ऐसी भी हैं, उन्हें कोई मतलब ना शौहर का खुश है या गम, उन्हें तो लिस्टों से मतलब है, पीछे से लिस्टें लिए फिर नहीं, ये लियो वो लियो, 20 चीजों की लिस्ट है। औरत बेचारा तांगा चला चला के, ऑटो चला चला के जिंदगी गुजारता है, 8-8 बच्चों का पेट पालता है, ये लिस्टों पे लिस्ट लिए फिरती है, मंडलाती रहती है चारों तरफ, लाओ ये लाओ वो लाओ, और 19-20 चीजों की लिस्ट है, 19 आ गई और 20वीं नहीं आई मिसाल के तौर पे, तो उसी 20वीं पे खेल खत्म है। तवज्जो है, आड़ी आड़ी चल रही है, पूरा दिन हो गया आड़ी चलते हुए इसे। कह रहे हैं जब पानी लिया तो जा तो नल पे कोई नहीं है, मगर टेढ़ी टेढ़ी होकर जा रही है, सीधी नहीं जा रही। और इस कदर नाराज है उस एक बात की वजह से, हमें पता नहीं चला किस वजह से नाराज है, हम तो पूछते ही रह गए टेढ़ी क्यों चल रही है। अजी इतनी नाराज और इतनी खफा कर रोटी भी इसने 3 कोने की कर दिया है। पूरा दिन हो गया पूछते पूछते, क्या बात हो गई, रात गुजर गई, क्या बात हो गई, क्यों इतनी खफा है, क्या बात है। और 24 घंटे के बाद रात तश्तज़बाम हुआ, राज खुला, दोनों आंखों में आंसू, मान लो एक में गंगा दूसरी में जमुना, ऐसा मान लो। हमने कहा अब तो रोते हुए बोली मुझे मिला ही क्या है इस घर में, आज तक मेरा तो नसीब ही फूट गया। अरे एहसान फरामोश वो 19 चीजें नहीं ला के दी थी हमने, 20वीं पे तेरा नसीब फूट गया जालिम औरत, या तेरा नसीब बन गया, अल्लाह ताला ने जन्नतियों में भेज दिया। जोर से बोलो बेशक। तू जन्नती, तेरी सास जन्नती, तेरा ससुर जन्नती, तेरा शौहर जन्नती, ये नसीब फूटा के अल्लाह ने तेरा नसीब बना दिया। तवज्जो है। मगर एहसान फरामोश होती हैं कुछ औरतें। मेरे नबी ने सच फरमाया, हमने औरतों को जहन्नम में ज़्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये औरतें जहन्नम में क्यों ज़्यादा जलती थी, तो आका फरमाते हुन्ना यकफुरन लशीर, ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री होती हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार बनो, साबिर बनो, शाकिर बनो और अपने शौहरों की फरमा बरदार बनो। तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का यही राज है। अगर तुमने इन बातों पे अमल कर लिया, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उल्टे सीधे मियाओं के जो चक्कर काट रही हो, तवज्जो है, ये मियाँ गांव गांव मियाँ फर्जी मज़ार बन गए।
और औरतें देखो, हाँ फर्जी मदार अपने हाथों से बना लिए लोगों ने, ये आलू मियाँ का, ये भालू मियाँ का, ये झाड़ू सा मियाँ का। और सुबह से देखो औरतों की भर्ती चालू। तवज्जो है मेरी माँ और बहनों, होश में आओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं जनाब वाला कि ऐसी अपनी औरतों को और अपनी माँ और बहनों को आप भी जनाब वाला उन्हें तलकीन करते रहें, सच्चा रास्ता दिखाते रहें, बार बार बताते रहें। हर वक्त बीवी को मारा मत करो, डांटा मत करो, बीवियों को प्यार दो, मोहब्बत दो। मेरे नबी ने फरमाया बीवी फूल है, सूंघो, सीने से लगाओ, मगर ऐसा भी नहीं कि वो सीने से लगाओ और माँ को जो है थपड़ाना शुरू कर दो। माँ माँ है, बीवी बीवी है। बीवी सीने से लगाने की चीज है तो माँ सर पे बैठाने की चीज है। माँ माँ है। चलो ये पॉइंट नहीं है मेरा मेरा मगर है मेरा पॉइंट, इस्लाह मुआशरा की बात है, मुझे मेरा ये भी पॉइंट है। मेरा पॉइंट बहुत लंबा चौड़ा है। इस्लाह तो लंबी है, अच्छी है, मगर टाइम बहुत हो रहा है। आपको राशिद निज़ामी है, अच्छा पढ़ते हैं और निज़ामी साहब की याद आ जाती है जब पढ़ते हैं। माशाल्लाह। निकम्मा निकम्मा बता रही थी, देख सोना भी लाया हूं, सोना बनाने का फार्मूला भी लाया हूं। अब साहब वो बोले सोना भी देखा, बड़ी खुश हो गई और फिर पूछा कि हाँ वो फार्मूला ऐसे थोड़ी बताऊंगा, शाम को बताऊंगा फार्मूला। अल्लाह अल्लाह करके दिन कट गया, मगरिब पढ़ ली, मगरिब के बाद फिर बोली, नमाज़ी थी वो औरत भी, फिर पढ़ ली, फिर नमाज पढ़ के बोली फार्मूला बताओ क्या है। पर फार्मूला अभी नहीं, ईशा के बाद। तो ईशा के बाद जनाब वाला वक्त का इंतज़ार, ईशा की नमाज भी पढ़ ली, ईशा की नमाज के बाद फिर बोली क्या फार्मूला है। तो बोले सब सो गए, नहीं सो गए, लोग सो गए, बोले सब सो गए। तो बोले वो पड़ोस में जितने खेत हैं सबके ढेले ढोलो। आधी रात तक दोनों ने मिलकर ढेले ढोलिए। कमरे उमरे तो थे नहीं, कोठे थे। अरे कोठे ही तो थे, हमारे भी थे और तुम्हारे भी होंगे। ये बिल्डिंगें तो आज बन गई है, मगर अब कोठे याद नहीं रहे होंगे। अच्छे लोग वो होते हैं जो अपने पिछले जमाने को याद रखते हैं, याद रखा करो। तो जनाब वाला भर लिए दोनों ने जितना हो सका आधी रात तक। बोले अब कैसे होगा, बोले अब कल को होगा जो होगा, अब किसी को पता नहीं चला। आधी रात तक इतने कोठे में ढेले भर लिए। फजर की नमाज पढ़ ली, फजर की नमाज के बाद जनाब वाला किसी को पता तो नहीं चला, देखने गया था। और फिर जनाब यकीन हो गया कि कोई नहीं, किसी को पता नहीं है। ज़ोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, ईशा हो गई। ईशा के बाद बीवी से बोला आ जा इधर को। आ गई इधर को, कहा तू एक कोने में बैठ जा, मैं एक कोने में बैठ जाऊँ, और सुन 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ती रही है, और जो ढेला सोना बनतर है साइड में रखती रही है, जो ढेला सोना बनतर है साइड में रखती रही है। अरे जनाब वाला इसने भी शुरू कर दिया, उसने भी शुरू कर दिया। 3 बार नहीं 30 बार पढ़ दिया, और ज्यादा बार पढ़ दिया जनाब वाला। अब बीवी का कलर बदल रहा है मगर ढेले का कलर नहीं बदल रहा है। बीवी का कलर बदल रहा है मगर ढेले का कलर नहीं बदल रहा है। 30 बार 40 बार। तो जनाब पूछती पूछते है कैसा फार्मूला है ये, मैंने तो कई बार पढ़ दिया। तो उसे भी आ गया गुस्सा। गुस्से में बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे दोबारा वजू करना पड़ेगा। तो ढेला फेंक के बोली वजू ना होगा तेरा। और दोनों में शुरू हो गई वो जंग जिसका खात्मा अभी तक नहीं हुआ है। ये जंग तो जनाबे वाला न जाने कब तक जारी रहेगी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, फजर की नमाज पढ़ी और नमाज के बाद वही ढेला हाथ में उठा के सीधा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास। बाबा ने देखा आ रहा है, अल्लाह वाले हैं, जानते हैं रात को क्या किया है, खलवतों से वाकिफ है, जलवतों से वाकिफ हैं। फौरन पहचान गए और मुस्कुरा दिए। जब बाबा फरीदुद्दीन का इल्म ऐसा है तो नबी का इल्म कैसा हो। अरे वहाबी झूठ बोलता है। और बाबा फरीदुद्दीन तो बहुत बड़ी ताकत है। आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में किसी सैयद ने, जो अलवर के थे, सैयद थे अलवर के, तो किसी सदरुल्लाह फाजिल मुरादाबाद वालों ने, सदरुल्लाह फाजिल फखरुल हमाद मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी, उन्होंने, उनके दोस्त थे वो अलवर वाले सैयद साहब, उनका नाम था सैयद दीदार अली। तो सैयद दीदार बहुत बड़े मुहद्दिस थे वो। उनसे कहा बरेली चलो आला हजरत के पास। तो बोले ना मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। सैयद साहब बोले मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, मैं
नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले जात के पठान है, मिजाज जरा सख्त है उनका। जात के पठान है, मिजाज जरा सख्त है उनका, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। एक बार, दो बार, तीसरी बार पकड़ ही लिया हाथ मुफ्ती साहब सदरुल्लाह फाजिल ने। इरशाद फरमाया जाना ही होगा बरेली, चलना ही होगा मेरे साथ। माशाअल्लाह, तुम लोग तो थक गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी चचा हमारे, तुम तो थक गए। तुमने तो ये साबित कर दिया कि खत्म ही कर लो तकरीर अब। दोनों तरफ से ही तो होती है मोहब्बत, या एक ही तरफ से होती है? अब मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो कुछ करके तुम्हें भी दिखाना चाहिए। खाली ये थोड़ी कि मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत काहे की मोहब्बत है, कुछ करके भी तो दिखा मोहब्बत में है। चलो मैं यही समझूंगा कि यही मोहब्बत क्या काम है कि तुम बैठे हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, और दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। मिजाज की तरह सख्त है, मैं नहीं जाऊंगा। और जी पकड़ लिया फखरुल्लाह ने हाथ ही पकड़ लिया, बोले चलना ही होगा बरेली शरीफ। और जनाब वाला पहुंच गए बरेली शरीफ। बहुत लंबी बात है, छोटी कर रहा हूँ, बिल्कुल 30 सेकंड में बात को तमाम कर रहा हूँ। पहुंच गए बरेली शरीफ। जनाब वाला सदरुल्लाह फादिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी तो असर की जमात में शामिल हो गए। वजू था उनका, वो शामिल हो गए। इनका वजू नहीं था, ये वजू करने चले। और जनाब वाला इधर वजू हुआ, उधर जमात खत्म हो गई, इधर जमात खत्म हो गई। तो उधर से मेरे आला हजरत सीढ़ियों पे, मेरे आला हजरत ऊपर सीढ़ियों पे आते हुए, और सैयद साहब वजू करके जाते हुए। आला हजरत ने कभी नहीं देखा था इन्हें, और उन्होंने भी कभी नहीं देखा था इन्हें। तवज्जो है? तो सैयद साहब बोले, जब आला हजरत और सैयद साहब का आमना सामना हो गया सीढ़ियों पे, तो पहल आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाई, इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम सैयद साहब। जोर से सुभान अल्लाह। इल्म है, इसे कहते हैं इल्म। अस्सलामु अलैकुम सैयद साहब। घड़ों पानी फिर गया जनाब सैयद साहब पे। बोले मैं कैसा समझता था, ये कैसे निकले? तो जनाब वाला आंखें झुका के बोले वालेकुम अस्सलाम हुजूर। अब उन्होंने सोचा मैं भी तो कुछ पूछूं, तो कानों की तरफ मुंह ले जाके आहिस्ते से पूछा, हुजूर मिजाज कैसा है? तो आला हजरत मुस्कुराए, और मुस्कुरा के फरमाया, जात का पठान हूँ, मिजाज जरा सख्त ही है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलते क्यों नहीं यार? सुभान अल्लाह। जब बरेली वाले का इल्म ऐसा, अल्लाह, अंदाजा लगाओ बगदाद वाले का इल्म कैसा। बाबा फरीदुद्दीन देख के मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के जनाब वाला इरशाद फरमाया, आजा आजा, रात भर तूने कुल हुवल्लाह पढ़ी है, आजा। आगे बोले, सरकार आपने बिल्कुल सच फरमाया, मैंने भी, मेरी बीवी ने भी रात भर 3 बार नहीं 300 बार कुल हुवल्लाह पढ़ दी सरकार, मगर कोई ढेला कलर बदलने तैयार न हुआ, और आपने 3 बार में ही ढेले को सोना बना दिया। मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, कुरान वही है मगर जबान बदल गई है। ये तेरी जबान थी, ये हमारी जबान थी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये कुरान शरीफ है, नुस्खे कीमिया है। ये कुरान शरीफ है, नुस्खे शिफा है। ये कुरान शरीफ है जिससे जो तरक्की का सामान है, जिसकी वजह से इल्म फैला है दुनिया में। ये कुरान है जिससे तुम दूर हो रहे हो, यही तुम्हारी तरक्की का सामान है। और ये कुरान वो पढ़ाई देता है जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल है। और खुदा की कसम, ऐसी पढ़ाई जिसमें रब का नाम शामिल हो, और ये कुरान, इसका जनाबे वाला तालीम का मरकज अगर कोई होता है तो ये मदरसा होता है। अंदाजा लगा लो मदरसे का तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल है। इसलिए वो लोगों, मदरसा अल्लाह ने बनाया, रसूलुल्लाह ने बनाया, मदरसा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया, मदरसा गौसे आदम ने बनाया, मदरसा जनाबे वाला अल्लाह वालों ने बनाया। इसलिए वो लोगों, इन मदरसों के करीब आओ, कुरान सीखो, कुरान सिखाओ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। सुभान अल्लाह। मुबारकबाद देता हूं लखनपुर मिलक वालों को, कमेटी वालों को, और आप सबको, मौलाना काशिफ साहब को, और इस मदरसे के मुदर्रिसीन को, मुफ्ती नईमुद्दीन को।
अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदतें दे। आप सब लगे रहे और लगे रहो, मदरसे को बड़ा करो और बड़ा करो, तालीम अच्छी करो। आज 1 फारिग हुआ है, कल को 10 फारिग हों, 20 फारिग हों। और तुम्हारे गांव में पैसों की कमी नहीं है, अगर तुम चाह लो तो एक मदरसा नहीं, इस मदरसे को यूनिवर्सिटी का रूप दे सकते हो। इसलिए आगे बढ़ो, मोहब्बत करो इन चीज़ों से। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। मेरी बात ज़रा अधूरी रह गई, किसी मौके पे पूरी करेंगे। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में, अल्लाह फरमाता है ला यातीहिल बातिल, जज़ाकल्लाह, ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फी तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। कुरान मोहब्बत रसूल के साथ पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। रसूल पाक की मोहब्बत का दामन रहे, आला हज़रत के मसलक का दामन रहे, कुरान सीने से लगा रहे, और सर पे मदरसे की अजमत का सिक्का बैठा रहे। इंशाअल्लाह फिर देखना तुम्हारी स्पीड क्या होगी।